एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने दो चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख के आओ एंड देन कम टू दिस वीडियो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था, विच इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब अगेन मैनेजमेंट को कैटेगराइज करने के लिए कि वो एक प्रोफेशन है या फिर वो एक प्रोफेशन नहीं है, हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रोफेशन होता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। देन हम मैनेजमेंट को उससे कंपेयर करेंगे एंड देन विल ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन और नॉट। ओके, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको क्या कहते हैं, ओके, लॉयर्स का फॉर एग्जाम्पल देती हूँ एंड उसके थ्रू मैं आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करूंगी। द फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको एक लॉयर बनना है तो क्या आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लोगे और आप लॉयर बन जाओगे? नहीं। इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, एक्टिविटीज। आपको बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप एक लॉयर बन पाओगे। दैट इज, इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कि उसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी होगी एंड वो वेल डिफाइंड ऑलरेडी होगी कि अगर आपको वो वाली थ्योरी वो सब आता है तभी आप एक लॉयर कहला पाओगे। ठीक है, ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस, मैं आपको लॉयर का एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट आपको सारे पॉइंट्स रिलेट कर पाए एंड आप सही से समझ पाओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर आज सुबह सुबह मेरा मन किया कि मेरे को लॉयर बनना है, क्या मैं लॉयर बन जाऊंगी? डेफिनेटली नॉट। इसकी क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अगर ऑब्वियसली मैं लॉ के एग्जाम्स पास कर पाऊंगी तभी मैं एक लॉयर बन पाऊंगी। ऐसा नहीं है मेरा सुबह उठ के मन किया मेरे को लॉयर बनना है मैं बन जाऊंगी, नो। सो द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एजुकेशनल डिग्री। किसी को सुबह उठ के मन किया कि मैं सीए बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी वो एक सीए भी बन पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, अ, अगर मैं लॉयर का एग्जांपल दूं तो उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन का नाम होता है बार काउंसिल। सीए के लिए होते हैं आईसीआई। सो जो भी प्रोफेशन लाइक जो भी प्रोफेशंस होते हैं, दे ऑल द प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो उसकी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें वो आपकी एंट्री को रेगुलेट करते हैं कि हाँ ये इंसान एग्जाम को पास करके आया है तभी वो उस एसोसिएशन का पार्ट बन सकता है एंड वो आपको सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट ये सब बताते हैं सो दैट आप उस प्रोफेशनल एसोसिएशन की उसमें आ सको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोई भी प्रोफेशन होता है, दे आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि देयर इज अ सर्टन वे जिसमें आपको एक्ट करना है। ठीक है, जो भी वो कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट कोड ऑफ कंडक्ट विल गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। कि वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, आपको उसके हिसाब से ही एक्ट करना है। सो एवरी प्रोफेशन हैज अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एज वेल। एंड लास्ट इज द सर्विस मोटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको बिजनेस खोलना है तो आपका क्या मोटिव है, आपका मोटिव ये होगा कि आपको प्रॉफिट कमाना है। लेकिन प्रोफेशनल, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में ज्वाइन करते हो उसमें आपका पहला मोटिव ये नहीं होता कि आपको उसके थ्रू पैसा कमाना है। उसमें आपका एक ना एक मोटिव ये भी होता है कि आपको अपने क्लाइंट्स को सर्व करना है, वो आपका बेसिक मोटिव होता है। जैसे डॉक्टर्स जब भी बनते हैं उनको एक ओथ नहीं दिलवाते। सो वही वो कहना चाह रहे कि जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सॉरी जिस भी प्रोफेशन में आप ज्वाइन करोगे उसमें आपका एक एम भी होना चाहिए। वो एम आपका यही होता है कि आपको अपने क्लाइंट्स को सर्व करना है बिफोर यू मेक एनी प्रॉफिट्स और समथिंग। सो आई होप ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लियर होंगी कि प्रोफेशन की। नाउ लेट अस सी कि क्या ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं। अगर तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में अवेलेबल होंगी तो हम बोल देंगे कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। लेकिन अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ भी इसमें से मैनेजमेंट में नहीं अवेलेबल होगा फिर हम देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? ये तो हमने पिछले वीडियो में भी 2 बार पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट में एक सेट रूल्स ऑफ थ्योरी वगैरह सब होता है। सो मैनेजमेंट डेफिनेटली हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेटली क्राइटेरिया को मीट करता है ना। सेकंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या अगर क्या मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है कि अगर आपको मैनेजमेंट में कोई ना कोई एग्जाम देना है तभी आप एक मैनेजर बन पाओगे? नो, मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बिल्कुल भी नहीं होती।
इट इज़ ऑब्वियस, मतलब कोई भी कंपनी होती है ऑब्वियसली वो तभी आपको हायर करती है जब आप अच्छे से पढ़ के आए हो एंड आपके अच्छे मार्क्स वगैरह आए हैं, आपने उस थ्योरी लाइन के बारे में पढ़ा है, तभी वो आपको मोस्टली लेते हैं। बट बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हैं। तो इसका मतलब, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक सर्टेन पढ़ाई करी ही होनी चाहिए तभी आप एक अच्छे मैनेजर बन पाओगे। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के थ्रू भी आती हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट इज नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट। ओके, ये क्रॉस लगा दिया मैंने इस पे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैनेजमेंट की एज सच कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होती कि जिसका आपको पार्ट बनना ही बनना है। दैट इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग कि ऐसी कोई एसोसिएशन बनी हुई है, लेकिन इसका पार्ट बनना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। वेरस अगर आप किसी और प्रोफेशन में देखो, अगर आप एग्जाम वगैरह क्लियर कर देते तो उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट बनना आपके लिए मैंडेटरी है, इट इज़ कंपलसरी। बट मैनेजमेंट में ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एसोसिएशन में एंट्री लेना इज़ नॉट मैंडेटरी, सो दिस पॉइंट ऑफ प्रोफेशन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट। आ गया समझ? द नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो, अगर आपकी किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन में आपको मेंबरशिप लेना ही कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो क्या आप उन पे फोर्स कर सकते हो कि आपको यही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट करना है वरना हम आपको बाहर निकाल देंगे? नहीं। अगर आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन में एंट्री लेना ही मैंडेटरी नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाला पॉइंट भी जो है वो मैनेजमेंट में नहीं होता है। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बोलती हैं मैनेजर्स को कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके रखना है या ऑल दैट, बट कोई प्रोफेशनल ऑर्गन एसोसिएशन उनको ऑलरेडी कोई सेट रूल्स या गाइडलाइंस नहीं देती, क्योंकि उसमें पहली बात तो मेंबरशिप ही कंपलसरी नहीं है, जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाला पॉइंट भी नहीं है अवेलेबल मैनेजमेंट में। एंड लास्ट सर्विस मोटिव। देखो, सर्विस मोटिव अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का या बिजनेस का सबसे पहले तो मोटिव होता है यही कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ला के दे। देखो, नेक्स्ट सर्विस मोटिव। देखो, सर्विस मोटिव आपका ये होता है कि जो प्रोफेशन होता है उसका मेन गोल ही होता है सर्विस मोटिव, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोटिव यही होता है, क्या? प्रॉफिट कमाना। ओके, सो ये वाला पॉइंट भी नहीं है अवेलेबल मैनेजमेंट के अंदर। सो सिंस सिर्फ एक ही पॉइंट है मैनेजमेंट का, सॉरी प्रोफेशन का, जो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, सो कैन यू कॉल मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? नो। सो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। आई होप आपको अब तीनों के तीनों पॉइंट्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? Thank you so much for watching the video, and if you did like the video, do hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.